यह क्या हुआ? अरे बाप रे, मेरा बेटा। तुम इतनी बुरी तरह कैसे मर गए? ये तो त्योहार का समय है। फैक्ट्री मैनेजर ली के घर में किसी की मौत कैसे हो गई? तुम्हें अभी तक पता नहीं है? ये फैक्ट्री मैनेजर ली का घर है। बचपन से लाड़ में पला हुआ छोटा साहब। लेकिन सुना है 20 साल पहले ली परिवार और एक गांव के किसान के बच्चे गलती से बदल गए थे। अब असली बेटा मिल गया है तो उसकी तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। तुम क्या बक रहे हो? हाँ, ली फैन, आखिरकार तुम मर गए। जो कुछ भी तुम्हारा था अब वो सब मेरा होने वाला है। पापा, उसने हिला दिया। नहीं, जरूर तुम्हारी नजरों ने धोखा दिया है। सच में? पापा, लगता है वो सच में हिला। पापा, डरो मत, मुझे देखने दो। वो हिल रहा है, सच में हिल रहा है, देखो जल्दी। मेरे अच्छे बेटे, चैन से जाओ। लाश जिंदा हो गई। ये तो धोखा है, सच में धोखा है। बॉस, प्रोजेक्ट का प्लान तैयार हो गया है। यह क्या हुआ? ये कैसे हिल गया? तुम लोग तुम लोग कौन हो? मैं तो कंपनी में ही प्रोजेक्ट ठीक कर रहा था ना। ये कैसी बेकार जगह है? इतनी सर्दी क्यों है? वो उठ खड़ा हुआ। अभी समय है 1980, 12:00। हमने 80 के दशक का स्वागत किया है। पहला वसंत त्योहार। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। सन 1980। पिछले जन्म में मैंने पूंजीपतियों के लिए काम किया, पूरी जिंदगी गुलाम की तरह जिया। इस जन्म में अचानक वापस आ गया हूं, सोने से भरे 80 के दशक में। तो क्या इसका मतलब? मैं अमीर बन जाऊंगा। पापा, आप उसे वापस क्यों लाए? पहले तुम चुप रहो, मैं उसे समझा बुझाकर मनाऊंगी। 80 के दशक में ही टीवी और सोफा आ गया था। बहुत अच्छा, घर की स्थिति तो सचमुच बढ़िया है। हाँ, आप सब भी खड़े क्यों हैं? बैठिए, खासकर आप तो अपना ही घर समझिए। ली फैन, पहले तुम्हें स्थिति समझ लेनी चाहिए। यह मेरा घर है, असली वारिस तो मैं हूं और तुम हो नकली। तुम्हारा घर। छोटे फैन, मैं जानता हूं तुम मान नहीं रहे। गांव जाकर उस विधवा से शादी कर लो। लेकिन सुनो, हमने तुम्हारे साथ हर संभव न्याय और दया दिखाई है। इतने सालों से हमने तो तुम्हें हमेशा अपने असली बेटे की तरह ही पाला है। कभी भी तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं झेलने दिया। यह क्या बात है? एक विधवा से शादी करना। एक सुगंधित विधवा भी मौजूद है। मेरी बहू बन जाओ। कहाँ है वो? छोटे फैन, यह विधवा से शादी का मामला बाद में देखेंगे। अब जब तुमने स्वीकार कर लिया है अपने असली माता पिता को, तुम कहते हो तुम हमेशा से हमारे घर में रहते आए हो। लेकिन अब ये ठीक नहीं है। देखो, हमारा अपना बेटा अब वापस आ गया है। अब हमें उसकी कमी पूरी करनी है। इसलिए इसलिए जल्दी से अपना सामान समेटो और फौरन यहां से निकल जाओ। मैं तुम्हें आगाह करता हूं, तुम शहर में 20 साल से भी ज्यादा समय से मालिक बनकर रह चुके हो। इस बार मेरी बारी है। इतने सालों में मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। क्या तुम थोड़ी समझदारी नहीं दिखा सकते? छोटे फैन, तुम हर दिन मरने मरने और जीने जीने का नाटक करते रहते हो। हम भी बहुत मुश्किल में हैं। बस बोलो मत, मैं चला जाता हूं। क्या तुम सच में गांव वापस जाना चाहोगे? गांव में क्या बुराई है? वहां की हवा ताजा है, वातावरण खुला खुला है। तुम्हारी इस जर्जर इमारत से तो कहीं बेहतर है। तो क्या तुम उस विधवा से शादी करने को तैयार हो? विधवा होने में क्या बुराई है? मैं 20 साल से अकेला हूं, बहुत समय से एक पत्नी की चाहत थी। तो तुम कब जा रहे हो? चिंता मत करो, कल सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। ये लीव, मानो बिल्कुल बदल गया हो। पापा, अगर कल वो नहीं जाता है अब क्या करेंगे? चलो छोड़ो, अगर वो नहीं जाएगा तो मैं एक बोरी में डालकर ले जाऊंगी। यही सही रहेगा। अरे नहीं, मैं अभी भी यहां हूं। सच में मैं अतीत में आ गया हूं। मैं रोलेक्स लेने जा रहा हूं। ये ली परिवार सचमुच बहुत अमीर है। यह मेरी पत्नी को मिलने की तोहफे के लिए बिल्कुल सही है। अरे, यह मोटरसाइकिल कितनी शानदार है।
अगर मैं इसे लेकर वापस जाऊं तो हजारों लड़कियां मेरी दीवानी हो जाएंगी। किसने मेरी गाड़ी चलाई है? अरे अरे अरे, यह मेरी मोटरसाइकिल है। युवराजली, अब तो अलविदा। वो किसका लड़का है? हमारे गांव कैसे आ गया? यह मोटरसाइकिल बहुत सुंदर है। इसकी कीमत तो हजारों में होगी ही। असली जमाना तो 80 का दशक था। बस एक मोटरसाइकिल होती थी तो लोग इस कदर हैरान रह जाते थे। जेलिंग, तू ये शैतान, हमारे गांव का अनाज खाने लायक नहीं है। वो रोटी निकाल दे, सामान निकाल कर दे दो। मैं कोई बदमाश नहीं हूं। तेरी माँ विधवा है। तू बाप के बिना पैदा हुआ बदमाश है। नहीं हूं, मैं नहीं हूं। दे दे, अब बस कर। मेरा सामान वापस करो। तू सच में एक बदमाश है। छोटे शैतान, छोटे शैतान, छोटे शैतान। सबके हाथ रोक लो। सारे उपद्रवी बच्चे यहां से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे माता पिता की तरफ से तुम्हें सबक सिखा दूंगा। लाओ उसे। बच्चे ये लो। शुक्रिया अंकल, आपने मेरी जान बचाई। मैं अपनी माँ से कहूंगी तुम्हारे लिए पराठे बनाए। तुम्हारी माँ कौन है? मेरी माँ किंशुरान है। उनके बनाए पराठे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। किंशुरान, वो तो मेरी पत्नी है। क्या यह मेरी गुमशुदा पहली बार मिली बेटी? छोटी बच्ची, मुझे तुम्हारी मम्मी के पास ले चलो, ठीक है? ठीक है। कितना प्यारा आंगन है। तुम कौन हो? किसे ढूंढ रहे हो? आंटी नमस्ते, मैं लीफान हूं। ये शूरान के मंगेतर हैं। लीफान, अरे कमीने, तू मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ा है? मैं तुझे मार डालूंगा। मेरी नजरों से दूर हो जा। अरे आंटी, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें ये पूछने में शर्म नहीं आती? ली परिवार का असली बेटा शहर वापस ले जाया जा चुका है। तुम तो ली परिवार द्वारा बाहर फेंका गया नकली हो। तुम भी मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? सुन लो, ली परिवार ने वादा किया था 1 लाख रुपए दहेज देकर मेरी बेटी से विवाह करने का। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे सामने से हट जाओ। माँ, 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 तुम दूसरों को परेशान मत करो। किंशुरन, क्या तुम्हें मार खाने का शौक है? तुमने मेरी बात का विरोध किया। अगर तुम विधवा ना होती, एक पराया बच्चा साथ लाए हो, तो क्या मैं हर किसी से दहेज मांगती फिरती? क्या मुझे दहेज मांगने का अधिकार है? बूढ़ी दादी, मेरी माँ को हाथ मत लगाना। हम्फ, ये पराया बच्चा तो तुम ही हो। क्या तुम्हें यकीन है आज ही तुझे बेच दूंगी? मुझे नहीं लगता मेरी कीमत दहेज से कम है क्या। चलो यहां से। माँ, 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 माफ करना, मैंने गलती कर दी। मैं तुमसे विनती करता हूँ, न्यान को मत बेचो। तुम यहां से हट जाओ। तुम्हारे भाई की शादी के लिए 10,000 रुपये चाहिए। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो उसका क्या होगा? तुम सच में एक अकृतज्ञ बेटी हो। मैं मारूंगा। बस काफी है। कैसे? क्या तुम मेरे किन परिवार के मामलों में दखल देने की हिम्मत करते हो? मैंने कहा मैं शूरन का मंगेतर हूं। मैं तुम्हें उन्हें परेशान नहीं करने दूंगा। तुम किस कहने वाले हो मंगेतर? कोई दहेज नहीं है। तुम मेरी बेटी से शादी करने की सोच भी मत रखना। बस 10,000 रुपये की बात है ना? मैंने दिया है। तुमने दिया है। तुम्हें लगता है तुम ली परिवार के बेटे हो? तुम एक नकली हो। तुम्हारे पास 10,000 रुपये हैं तो देखो, क्या ये घड़ी काफी है? क्या ये घड़ी काफी है? ओह, ये घड़ी तो काफी सुंदर है। पहले कभी नहीं देखी होगी ये घड़ी। इसे शूरान की शादी की भेंट समझो। ये फटी पुरानी घड़ी, इसकी कीमत भी 10,000 रुपये है। लगता है तुम सपनों में दुल्हन ब्याह रहे हो। ख्याली पुलाव पकाने की आदत है। देखो, मीटर का पैमाना फट गया है। ये रोलेक्स है। तुम 10,000 की बात तो छोड़ो, यहां तक कि 1 लाख में भी लोग इसके लिए लालायित रहेंगे। सच में? अगर यकीन नहीं होता तो खुद शहर जाकर जांच करवा लो। चाहे तुम इसे कितने भी दाम में बेचो, इसे शूरान की दहेज समझो। सच में उम्मीद नहीं थी। ये लड़की, इतना बेवकूफ कोई मिल ही जाएगा। मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना होगा। माँ, मुझे दे दो। युवराजली, मैं तो बस एक विधवा हूं। मैं लायक नहीं हूं
इतनी कीमती तोहफे के, और तुम शहर से आए हो। अब तुम्हारा भी कोई नहीं है, मेरे जैसे की वजह से तुम पर बोझ बन जाऊंगी। तुम जल्दी से यहां से चले जाओ, इन सब चीजों को लेकर चले जाओ। तुम्हें नहीं चाहिए क्या? अगर उसे नहीं चाहिए तो मुझे चाहिए। अरे निकम्मी लड़की, तू घर का भेदी है क्या? तेरी खाल खोज रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से चीज छीनने की? इधर आ। तुम मुझे बिना किसी आदर के बुलाते हो? माँ, नियान, मेरी बात नहीं मानने का तुम्हें यह हश्र देखना था। बस करो। बूढ़ी औरत, मेरी घड़ी ले ली, तुरंत शहर जाकर जांच करवाओ। यहां मेरी महिला को परेशान मत करो। कितनी बेशर्मी है। मैंने कब कहा था कि बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा? ठीक है, तो मेरी घड़ी वापस कर दो। यह है, ठीक है। मैं अभी शहर जाकर इस घड़ी की जांच करवाता हूं। अगर यह सच निकली तो मैं ये बेवा तुम्हारे साथ ब्याह दूंगा। तो शांति से रहना। लगता है तुम्हें अक्सर मार पड़ती है। कोई बात नहीं, शुक्रिया। माँ, चाचा ने तुम्हारी रक्षा की है, अभी अभी भी गांव के मुहाने पर मेरी हिफाजत की। अच्छा, सच में? बिल्कुल। और साथ ही तुम मेरे साथ इतनी औपचारिकता नहीं कर सकती। आखिरकार तुम आगे चलकर यही मेरी पत्नी है। सच में कभी सोचा नहीं था शूरन की जिंदगी इतनी बदहाल है। कमरे में एक भी ठीक ठाक फर्नीच नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं शूरन को जरूर अच्छी जिंदगी दूंगा। घर में मेहमान के लिए कुछ खास नहीं है, इसलिए मैंने मक्के के आटे से कुछ रोटियां बनाई हैं। आप इनसे पेट भर लीजिए। आप खाकर जल्दी चले जाना। मेरी माँ और मेरा भाई दोनों ही अच्छे इंसान नहीं हैं। मुझे पता है तुम मुझ विधवा से शादी करना नहीं चाहते। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगी। किसने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता? तुम क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं तुमसे शादी करने के लिए ही यहां आया हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुम्हारा अतीत कैसा भी रहा हो। मैं तो हमेशा से तुमसे ही शादी करना चाहता था, और साथ ही अब तो और भी ज्यादा चाहता हूं। क्या तुम्हें एतराज नहीं कि मैं 2 बच्चों के साथ हूं? उसमें हर्ज ही क्या है? शादी करते ही बेटा बेटी दोनों मिल जाएंगे। नियान नियान, ये केक मेहमानों के लिए है। आ जाओ। ये पहले वाला लीफैन है। कितना बेहुदा आदमी है। इतनी अच्छी पत्नी और बेटी होने के बावजूद वो सिर्फ शादी से भागना चाहता था। उन पालक माता पिता का कोई दिल नहीं। सच में एक बेवकूफ है। किंशुरन, मैं अभी अभी गया था और तुमने इस बच्चे को विशेष पकवान खिला दिए है ना? बच्चा है, तुम्हें यह चुपके से खाने की इजाजत किसने दी? आकिया, जियानी पर गुस्सा न करो। ये पराठा मैंने मेहमानों के लिए बनाया था। किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? घर की हालत कितनी खराब है। तुम्हें मेहमान बुलाने की इजाजत किसने दी? मैं तुमसे। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो। मेरे हाथ पेड़ काटने के लिए हैं। शोर मचा रही हो। किंशुरन, यही तुम्हारे बुलाए मेहमान हैं। अब मेरा हाथ टूट गया है, अब तुम सब हवा पानी खाकर रह जाओगे। शूरन, उसका मतलब क्या है? हमारे गांव में सबकी रोजी रोटी इसी जंगल पर निर्भर है। हर एक परिवार का हर महीने एक निश्चित लक्ष्य होता है। बस उसी लक्ष्य को पूरा करने पर पैसे मिलते हैं। मैं और फीफी रोज पेड़ काटने जाते हैं, नहीं तो मां हमें अनाज नहीं देगी। ऐसी बात थी। 80 के दशक का वन विभाग, ये तो जमाने के साथ चलने वाली चीज है। बस दुख इस बात का है कि ज्यादा दिन नहीं बीतेंगे, यह वन विभाग बंद कर दिया जाएगा और मजदूरों की छटनी हो जाएगी। शूरन, तुम एक औरत हो। फीफी अभी भी एक बच्चा है, इतना भारी काम कर रहा है। तुम मेरी मां को हाथ मत लगाना। तुम सब बुरे लोग हो, बस मेरी मां को परेशान करते हो। तुम सब दुष्ट हो। फीफी, अंकल ली, वो एक अच्छा इंसान है। मां,
तुम उस पर भरोसा मत करना, वो बस तुम्हें परेशान करना चाहता है। फीफी, हम पहले लकड़ी के यार्ड जाएंगे। मिस्टर ली, आपने भी देख लिया, मैं जी रहा हूं, बस ऐसी ही जिंदगी है। तुमने मुझसे शादी की, वो सिर्फ एक बोझ बनेगी। तुम जल्दी से यहां से चले जाओ। रुको, मैं तुम्हारी जगह लकड़ी के यार्ड जाता हूं। क्या? अरे बाप रे, हाय हाय, मेरा हाथ। आ, क्या वो जिंदा है? कुछ खाने को दो। फिर तुम ही हो, मेरे हाथ तो इस हालत में है। खाना कहाँ है? नहीं है क्या? नहीं है। तुम्हें यकीन है? लीफान, यह मत सोचना कि मैं तुमसे डरता हूं। तुम बस मेरी बहन से शादी करना चाहते हो, है ना? सच कहो तो, जब तक मैं हामी न भरूं, वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। अभी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा शांत रहना, तभी मैं शायद सोच भी सकता हूं। तुम्हारी खुशामद करूं। शुरान की तो किस्मत ही खराब है, मुझे तुम जैसा बेकार भाई ही मिला है। मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम्हारी माँ तुम्हें दे भी दे, वो तुम्हारे लिए लाख रुपए भी जोड़ ले, तब भी तुम्हारी शादी नहीं होगी। तुम मेरे सामने दोबारा कहो तो। क्या? अरे, अभी तो कुछ ही मिनट हुए हैं, तुम सबक नहीं सीखते। मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें तरीके नहीं आते? जो पेड़ काटेगा उसे ही खाना मिलेगा। अभी खाना कहाँ है? सुन लो मेरी बात, बच्चा भूखा है, अगर उसे खाना नहीं दिया तो नीचे जाने की बात तो दूर रही। अभी तुम्हें स्वर्ग पहुंचाता हूं। ठीक है, ठीक है, मैं लाकर देता हूं। लो, बस यही है, और कुछ नहीं है। वो रोज भी यही खाता है, एक छोटा सा बच्चा है, मुफ्त में खाना पीना खाने को मिल रहा है, इतने में ही खुश रहो। तुम्हारा मतलब है, तुम आमतौर पर उन तीनों को यही खिलाते हो? नहीं तो क्या, एक विधवा और दो भूखे मुंह। खाने को मिल रहा है, बस क्या चाहिए? क्या सच में? ठीक है, आओ फिर मुझे दिखाओ, इस टोकरी में क्या क्या है। आओ, दे दो। नहीं, दे दो। मैदे की डबल रोटी, अंडे और चिकन लेग्स भी हैं। इतना स्वादिष्ट खाना। अरे बदमाश, तुमने ये किया। मैं उनकी माँ और बच्चों के बारे में कह रहा हूँ, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर घर में खाने तक का इंतजाम क्यों नहीं है? सब तुम्हारे जैसे चोर खा गए। किसने खा लिया? ये सब मैंने खुद कमाया है। अरे नादान, तुमने मेरी चीज क्यों ली? मेरा खाना खाने की किसने इजाजत दी? और मेरे बेटे को छूने का हक किसने दिया? सुन लो मेरी बात, अब ये कुल्हाड़ी तुम्हारे सिर से सिर्फ 1 इंच दूर। अगली बार तुम दिखाई दिए और तुमने उनकी मां को तंग किया, तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि यह कुल्हाड़ी तुम्हारे सिर पर नहीं गिरेगी। तुम तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। किसने कहा मैं हिम्मत नहीं कर सकता? क्या तुमने ही नहीं कहा था? नकली छोटे मालिक, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। एक और आदमी का काम तमाम करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। फीफी, घर चलो, खाना खाएंगे। दे दे मुझे। पागल है ये तो दीवाना है, सचमुच पागल हो गया है। इतना स्वादिष्ट खाना, नियान और उसकी मां कितना खुश रहना चाहिए। फीफी, हमने इतनी मेहनत की है, छीनी हुई जीत का सामान क्या तुम एक चुकोगे? यह मेरे लिए है। बेहतर है नियानी और मां के लिए छोड़ दो। इतना छोटा बच्चा अगर आज के जमाने में होता तो स्कूल जाने की उम्र होती, लेकिन उसे तो पूरे घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। फीफी, तुम चिंता मत करो, आगे से मैं पक्का करूंगा तुम्हें रोज अंडे मिलेंगे। सच्ची? बिल्कुल, सिर्फ अंडे ही नहीं, रोज खाओगे। रोज मांस भी खाना होता है। तुम्हें और न्यानियान को स्कूल भी छोड़ना होता है। तो मैं एक चख लेता हूं। हम्फ, ऐसा मत समझो कि मैं मम्मी को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मेरी मम्मी को छोड़ दो। मेरी मां को छोड़ दो। तुम बुरी औरत हो। तुम किससे शादी करने वाली हो? आज आह्वान ने 20 राशन कूपन दिए, वो तुमसे शादी करना चाहता है। तुम मर भी जाओ तो भी हुआन परिवार के आंगन में ही मरना। किन मां, मैं तुम्हें बता दूं, मेरी टांग में गांठ है, और अभी अभी मेरी तीसरी बीवी मर गई है, इसलिए मैंने एक विधवा से शादी करने की सोची, ताकि मेरी बदकिस्मती दूर हो जाए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता।
अगर उसकी इच्छा नहीं है तो मैं चला जाऊंगा। उसकी इच्छा ना होने का सवाल ही क्यों? वो तैयार है। तुमने पहले ही ले ली है। लीव फेंक की गई। तुम मेरी शादी किसी और से कैसे करा सकते हो? उस नाकाबिल से। पता ही नहीं कहां मर गया। इसके अलावा तुम्हारे सिवा किसे पता है कि मैंने उसकी चीज ले ली? बिना रजिस्ट्री की शादी कैसे मानी जाएगी? मेरा हाथ छोड़ दो। मेरे ना होते मेरी बीवी को बेचने की हिम्मत तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? किसने कहा वो तुम्हारी बीवी है? वो मेरी बेटी है। मैं जिसे चाहूं उसी से उसकी शादी करूंगी। जब तुम उसे खाना नहीं देते थे तब क्यों नहीं कहते थे कि वो तुम्हारी बेटी है? ये देखो इस आदमी को, पहले से ही मंदबुद्धि है और पत्नियों को दुख देता है। वो इतना अच्छा कैसे हो सकता है? तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम हो कौन? मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत? तुम जानते हो मैं कौन हूं? पता है मेरी हैसियत क्या है? मुझे सच में नहीं पता। बहू, यह आदमी है कौन? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। वो हमारे गांव का है, सबसे बड़ा स्व पालन करने वाला। यहां तक कि सप्लाई कोऑपरेटिव सोसाइटी भी उसी से मांस लेती है। तुम जैसी लड़की की शादी उससे कर दो तो रोज मांस खाओगी, फिर भी तुम राजी नहीं हो। अरे कितने शोर मचा रहे हो? सुअर पालने वाला है तो बस वही काम करे। किस बड़े खानदान की बात कर रहे हो? मेरे ख्याल से ज्यादा पोक खा लिया है। दिमाग की नसों में चर्बी जम गई है। दिमाग सुअर से भी ज्यादा मंद है। लीफान, सुन लो मेरी बात। तुम्हारा शूरान से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम यहां बेकार का हंगामा करोगी तो मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। पुलिस बुलाना बढ़िया है। पहले मेरी रोलेक्स वापस करो। मैंने तुम्हारी चीज ली है? ये बेईमानी कर रहे हो? लेकिन मेरी सासू मां शायद इस बात को नहीं जानती। ये घड़ी देखो, मैंने इसे लिए परिवार से ली थी। आजकल के जमाने में इस तरह की लग्जरी चीजों की खरीद बिक्री का रिकॉर्ड होता है। सोचो अगर मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूं, तुम ये चोर जेल में बंद हो जाओगे ना? अरे हुआन, हमारी शुरान है। सच में शादी हो गई है। तुम फिर भी चले जाओ। क्या? तुम्हारी मेरी हिम्मत? मेरा इरादा ऐसा नहीं था। आगे से तुम्हारे कुनबे के लोगों को मेरे यहां से एक टुकड़ा भी नसीब नहीं होगा। नहीं तो मेरा नाम ही बदल देना। देख लूंगा तुझे। हुआन, सुन लो मेरी बात। बात वैसी नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। तुम्हारा शुक्रिया। मैं जानता हूं तुम दिल से शुक्रगुजार हो, लेकिन पहले ज्यादा भावुक मत हो। अभी एक जरूरी काम और बाकी है। क्या काम? शादी। आज से तुम मेरी कानूनी पत्नी होगी। अब तुम्हें कोई नहीं बेच सकता। मेरी शादी हो गई है। मेरी शादी कैसे हो सकती है? झेंगजू, ऐसा नहीं है। झेंगजू, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम राजी नहीं हो? नहीं, मैं एक विधवा हूं। तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? गांव वाले जरूर बातें बनाएंगे। शायद हमें जल्दी से अंदर जाकर तलाक ले लेना चाहिए। बहू, जिससे मैं हमेशा शादी करना चाहता था वो तुम ही हो। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम ही मेरी एकमात्र पत्नी हो। तुम चिंता मत करो। आगे चलकर मैं तुम्हें और बच्चे को जरूर खुशहाल जीवन दूंगा। लेकिन लेकिन हमारे घर की हर चीज मेरी मां के पास है। अब हम शादीशुदा हैं। वो तुम्हें जरूर तंग करेगी। जब सब कुछ उसी के पास है तो हम वापस छीन लेंगे। छीन लो। कैसे छीनेंगे? संपत्ति बांट लो। मैं सहमत नहीं हूं। मुश्किल से मिला था। घर में मुफ्त का मजदूर है और तुम जाना चाहती हो। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी मंजूरी की कोई अहमियत नहीं है। लोक कल्याण विभाग ने भी हमारा अलग परिवार रजिस्टर बना दिया है। किन शुरान, तुमने घर का परिवार रजिस्टर चुराया इस बेकार आदमी से शादी करके। तुम्हारी नजरों में क्या मैं तुम्हारी मां हूं भी या नहीं? मैं तुम्हें बता दूं, मैं और शुरान अब शादीशुदा हैं। शुरान ने तुम्हारे इस घर के लिए इतने सालों तक कई मेहनत की है। उसे संपत्ति में हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। हम तुम शादी कर भी लो, कुछ फायदा नहीं तो सब कुछ छोड़कर निकलो। यहां से कुछ ले जाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। ओह सची? अरे बाप रे। इस प्रॉपर्टी के पेपर्स पर शुरान का नाम लिखा है। शुरान के पूर्व पति के परिवार की मृत्यु के बाद तुम दोनों ने बेशर्मी से किसी और के घर में घुसाए और अब यहां से जाने का नाम भी नहीं ले रहे। क्यों किन शुरान, तुम दूसरों का ही साथ देते हो। ऐसी बातें तुम दूसरों को कैसे बता सकते हो?
दूसरे के घर पर कब्जा करके, दूसरे के बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करके इस दुनिया में मैंने कभी नहीं देखा इतनी बेशर्मा। तुम तो बस भगा दिया गया एक बेसहारा कुत्ता हो। तुम्हें मुझसे बात करने का क्या अधिकार है? और सुनो, मैं अपनी बेटी के घर रहता हूं। जब तक मेरी बेटी अलग नहीं होती तुम पीठ पीछे चुगलियाते रहो। उससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला। किसने कहा मैं राजी नहीं हूं? किंशुरन, इन सालों में मैं हमेशा रही हूं तुम्हारी बेइज्जती के साए में, और दोनों बच्चों को भी लगा है इसकी सजा। उन्हें पेट भर खाना तक नसीब नहीं होता। आज ये घर जरूर बटेगा। सुन लिया ना, बूढ़ी मिलकोर। मेरी मानो तो तुम दोनों को घर से निकाल देना चाहिए, लेकिन हमारी शुरान इतनी भली है, कह रही है कि संपत्ति बराबर बांट दो। माँ, अगर तुम्हें अलग होना है तो ठीक है, वैसे भी पैसा तुम्हारे पास है, हम अपनी नौकरियां नहीं छोड़ेंगे। उनके पास दो भूखे मुंह हैं। क्या तुम चाहते हो कि सब कुछ बर्बाद हो जाए? तुम्हारी बात सही है। जब उनका पैसा खत्म हो जाएगा तो वे रोते बिलखते वापस आएंगे। हमारे लिए काम करते रहो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं परिवार बांटने के लिए राजी हूं। कल ही बांट लेंगे। बंटवारा हो गया। ये तुम चारों का सामान है। अब से तुम चारों अलग हो, बस वही रह जाओ। क्या? बस इतना ही सामान है? तो फिर इस टूटे फूटे घर को देखो, और क्या अच्छी चीज बची है? बस यही है। चाहो तो लो, नहीं तो छोड़ो। इतना कम सामान कैसे हो सकता है? मैंने साफ देखा था, तुम सारा सामान अंदर ले गए थे। बस इतना ही बचा है? तुम्हें लगता है घर चलाना आसान है? अकेले दो मुंह पाल रही हूं। कुछ सामान न बेचती तो खाते पीते क्या? यही हमारी सारी जिंदगी की कमाई है। तुम्हें और चुनने की इच्छा है क्या? तुम लोग कह रहे हो कि कुछ बचा ही नहीं? हाँ, तो शायद ये सामान खुद ही पैर पकड़कर भाग गया होगा। कोई बात नहीं, बस 3 सेकंड, मैं इन्हें वापस बुला लूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? अरे, इतनी सी चीजें अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे वापस कर दो। चिंता मत करो, ये सब चीजें अभी वापस आ जाएंगी। इतनी अच्छी अच्छी चीजें। देखो, ये चीज वापस आ गई ना? ये तो मेरी आखिरी जमा पूंजी है। कैल्शियम और आयरन वाला है, बांटा नहीं जा सकता। कैल्शियम और आयरन वाला तय हुआ था कि अलग हो जाएंगे। इतना कुछ छुपा कर रखा है। यह मेरी निजी संपत्ति है, बांटा नहीं जा सकता। नहीं बांटोगे? ठीक है, तो फिर मुझे सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव को बुलाना पड़ेगा। तुम्हारे पास जो राशन कूपन आदि हैं, ये सारे टिकट कहां से आए हैं? अगर इसकी जांच हुई और कुछ पता चल गया। माँ, गांव काई गांव ने पहले मेरी बहन के पूर्व पति की गांव काई गांव तिये की बचत ले ली थी। अगर यह बात पकड़ी गई तो जेल हो जाएगी। किंशुरान, मैं तुमसे कहती हूं, पैसे और खाने के कूपन सब गायब हो गए थे। कौन रोनिया? तो ठीक आज से ही मेरे और तुम्हारे बीच माँ बेटी का रिश्ता खत्म। और वैसे भी मुझे जीफान पर भरोसा है, वो हमें जरूर सफलता दिलाएगा, एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका देगा। सिर्फ उसी के भरोसे? मैं तुमसे डरता हूं क्या? बाद में पछताने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हैसियत नहीं पहचान पाते। मैंने पहले ही तैयारी कर रखी थी, वरना मुश्किल हो जाती। यह अनुबंध है, इसे हस्ताक्षर करके पुष्टि करो। अब हमारा तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं। आगे से हमारा परिवार भूख से मर जाए तो भी तुम्हारे दरवाजे पर भीख नहीं मांगेगा। बिल्कुल साफ है। अगर कभी हम तरक्की कर गए तो तुम भी हमसे कुछ उम्मीद न रखना। एक पैसा भी नहीं लूंगा। ऐसा अच्छा मौका, कैल्शियम और आयरन से भरपूर, मैं तो चाहता ही था। मैं तो चाहता ही था। ठीक है, मैं हस्ताक्षर करता हूं। किंशुरान, सुन लो, ये परिवार अब बढ़ चुका है। वन क्षेत्र की वो पोस्टिंग तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। तुम मुझे वन क्षेत्र की नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन अंदर के वो 2 कमरे हम दोनों चाहते हैं। एक कमरे के बदले एक पोस्टिंग, ये तो बहुत फायदे का सौदा है। कैल्शियम और आयरन से भरपूर किंशुरन हाई स्पीड रेल। मैं तो बस तुम्हारी इस मजबूती का इंतजार कर रहा था। अब तुम्हारी खुशहाल जिंदगी जियो। फॉरेस्ट फार्म की नौकरी क्यों नहीं ले रहे? कोई फॉरेस्ट फार्म है ही नहीं। अब हमारा भविष्य क्या होगा? फॉरेस्ट फार्म तो जल्द ही बंद होने वाला है। क्या? यह लकड़ी का कारखाना तो ठीक चल रहा था, अचानक बंद कैसे हो सकता है? सरकार ने नई नीति लागू की है। हमारे जैसे ग्रामीण इलाकों के निजी लकड़ी के कारखाने सरकारी कारखानों से अलग हैं। कर्मचारियों की नौकरी चली गई है, कोई खास रियायत नहीं मिलेगी, तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे हैं। तुम्हें यह बातें कैसे पता चली? ये क्या है? इसे कहते हैं जमाने का चक्का। अरे बहू, तुम चिंता मत करो, कभी नहीं होने दूंगा। भूख से बेहाल बहू, तुमसे बहुत खुशबू आ रही है।
मैं अभी तैयार नहीं हूं। कोई बात नहीं, तब मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम सच में मुझे स्वीकार नहीं कर लेती। पत्नी, तुम, क्या तुम मुझे पति कहकर बुला सकती हो? पति, पति। माँ, माँ, देखो मैंने क्या पकड़ा है। ये तो मछली है। फीफी, तुमने ये कहां से लिया? हुआन जियांगो के घर के सामने वाले कीचड़ भरे तालाब से। उसमें बहुत सारी मछलियां होती हैं। बस वो बदसूरत दिखती है, उससे दुर्गंध आती है, इसलिए कोई भी उसे खाना पसंद नहीं करता। आजकल मछली के स्वाद का अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि हर घर में तेल की राशनिंग है। पर मछली को तलने के लिए खूब सारा तेल चाहिए, तभी उसकी खुशबू आती है। आ गया। क्या आ गया? घर का सारा पैसा मुझे दे दो। मुझे हमारी पहली कमाई का तरीका सूझ गया है। पर ये तो हमारे 4 लोगों के खाने का पैसा है। बहू, ये पैसा तो बस कुछ देर चलेगा। तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं इसे जरूर कई गुना करके लौटाऊंगा। मैं इसे अवश्य ले लूंगा। मूल रकम के साथ साथ ब्याज भी वसूल लूंगा।